नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और चर्चा देश में घटे एक अंतर्राष्ट्रीय इवेंट की। अंतर्राष्ट्रीय इवेंट यह था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में 5 देशों की यात्रा पर थे और आते आते इटली भी हो आए और इटली होते होते मेलोनी जी से मिल आए। मेलोनी जी और मोदी जी, इन दोनों की मुलाकात से बनी मेलोडी इस समय सुर्खियों में है। इंटरेस्टिंग वाकया यह है कि इस घटना को बीते भले ही 4 दिन हो गए हों, लेकिन 4 दिन से मेलोडी के साथ में लिखा हुआ ये जो पार्ले है, इस नाम से पार्ले प्रोडक्ट्स नाम का एक शेयर लगातार 4 दिन से अपर सर्किट में जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का ये जो ब्रांड इंटीग्रेशन था पार्ले प्रोडक्ट्स के साथ, जिसका उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं था कि वो आने वाले समय में पार्ले के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे, लेकिन पार्ले प्रोडक्ट्स ने मोदी जी को भरकर विज्ञापन में धन्यवाद प्रेषित जरूर किया। आज के सेशन में शेयर बाजार से जुड़ी ये अपर सर्किट की कहानी जानेंगे और एक बात बहुत बड़े लेसन के रूप में समझेंगे कि हम समस्त भारतीय निवेश के नाम पर क्या वाकई में सोशल मीडिया बज़ पर रिएक्ट करते हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़ा अंतर है पार्ले प्रोडक्ट्स और पार्ले इंडस्ट्रीज के बीच में। जिस तरह से लोगों का रुझान पार्ले इंडस्ट्रीज में दिखा है, दर्शाता है कि भारतीय निवेशक कितना इमैच्योर है। मैं इसलिए नहीं कि आप टॉफी के विरोध में हैं, कि मोदी जी के विरोध में हैं, कि मेलोनी जी के विरोध में हैं। आगे चलेंगे तो समझ जाएंगे कि यहां पर समझ का कितना बड़ा अंतर है। हम कंपनीज में क्या निवेश केवल उनकी प्रोफाइलिंग देखकर करते हैं? क्या इसी के चलते शार्क टैंक जैसे बड़े इवेंट्स में लोग आकर के अपने ब्रांड चमकाते हैं? ये वो सारे सवाल हैं कि अगर कंपनी की पीआर ठीक हो तो कंपनी के अंदर क्या हो रहा है किसी को फर्क नहीं पड़ता। क्या हम समस्त भारतीय शेयर बाजार में कुछ ऐसा होते हुए देखना चाहते हैं? आज का ये जो सेशन है ये असल में आत्म अवलोकन भी है। आप विचारें, सोचें कि अल्टीमेटली हम लोग किस तरह के निवेशक हैं। चलिए शुरू करते हैं इस पूरी घटना को। लेकिन इस तस्वीर को जिसे आप एआई से बना हुआ देख रहे हैं, अगर आप हमारी ही क्लास में इसे बनाते हुए खुद भी देखना चाहते हैं तो रोजाना हमारी लाइव क्लासेस एआई से एआई के यूजेस की क्लासेस, जिसमें 30 से अधिक एआई टूल्स को, बच्चे हों, गृहिणियां हों, घर के बुजुर्ग हों, वयस्क हों, एआई का क्या यूज वो कर सकते हैं अपनी लाइफ में, वो सिखाने की क्लासेस चल रही हैं। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, क्लास को जाकर अभी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी और डिटेल में बताते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि प्रधानमंत्री 15 मई को यूएई की यात्रा से होते हुए 20 मई को इटली होते हुए भारत लौटे थे। इटली यूरोप का एक देश है और भारत के लिए आईमैक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत से होते हुए अगर हमें यूरोप जाना होगा तो यूरोप के लिए जो आईमैक प्रस्तावित है, मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, वो असल में इटली के माध्यम से यूरोप को कनेक्ट करने का ही रास्ता है। इटली एक पुरानी सभ्यता रोम के चलते जाना जाता है। इटली और भारत के जो संबंध हैं उसमें लगभग $16 बिलियन का ट्रेड है। भारत व्यापार करके यहां से ट्रेड सरप्लस में रहता है। इटली से भारत में निवेश भी आता है। व्यापारिक रिश्तों से ज्यादा लेकिन चर्चा भारत और इटली के प्रधानमंत्रियों के बीच की केमिस्ट्री की होती है। वर्ष 2022 में G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेलोनी जी की मुलाकात ने लोगों का ध्यान औचक ही अपनी तरफ खींच लिया था। लोग इनके बीच की केमिस्ट्री, इनके बीच की जो बॉन्डिंग थी, उसके ऊपर तरह तरह की सोशल मीडिया पर मीमबाजी करने लगे थे। ये लोग भी कहां कम थे, इन्हें भी तो मीडिया के मोशन को क्रिएट करना आता ही है। इन्होंने वही इस बार कर दिया है। चलिए उस पर लौटते हैं। हुआ कुछ यह कि प्रधानमंत्री जब इटली पहुंचते हैं उनका भव्य स्वागत होता है और इसी भव्य स्वागत में प्रधानमंत्री मोदी जॉर्जिया मेलोनी के साथ एक फोटो खिंचवाते हैं रोम के अंदर। रोम में खिंची इस फोटो में दोनों जिस तरह से हैं, इसे देखकर लगता है कि कुछ लोग अपने प्राइवेट समय को एंजॉय करने बाहर निकले हैं। ये तस्वीरें कुछ इस तरह से थी कि 2 लोग हैं, 2 मित्र हैं और बाहर निकले हैं। लोगों ने उसके ऊपर प्रतिक्रिया इस तरह से लाई कि 7.5 मिलियन रीच मेलोनी जी के अकाउंट पर पहुंच गई। हम समस्त भारतीयों ने एक बार हमारे संख्या बल का फिर से परिचय करा दिया। खैर, तस्वीरें आधिकारिक भी बाहर निकल कर आई, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें भी बाहर निकल कर आई जिस तरह से आज के दौर में बहुत से नवविवाहित युगल दंपत्ति कुछ इस तरह की तस्वीरें खिंचवाने में अपनी कंफर्ट और कैंडिडनेस फील करते हैं। ये तस्वीरें कुछ ऐसे ही बयान कर रही थी। फिर बार प्रधानमंत्री जी की यूजुअल जो ऑफिशियल तस्वीरें आती हैं कि वो कार साझा कर रहे हैं, वो तस्वीरें आई। ये केमिस्ट्री ऐसी थी कि हमारे देश के अंदर खाली बैठे लोगों को सोशल मीडिया पर बहुत सारा रोजगार दे गई। इस रोजगार में तमाम प्रकार की चर्चाएं हुई और उसी चर्चा में प्रधानमंत्री जी ने उस पूरी इंटेंसिटी को मोड़ दिया मेलोनी और मोदी के नाम से बने हुए एक एब्रीवेशन मेलोडी की तरह। असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेलोनी की तस्वीरों को लोगों ने मेलोडी नाम दिया था।
पार्ले प्रोडक्ट्स की तरफ से मिलने वाली एक चॉकलेट मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, उसका ये एक पैकेट था जो प्रधानमंत्री के द्वारा इन्हें गिफ्ट किया गया। दोनों की एक फ्रंट कैमरा पर वीडियो आता है और उस वीडियो में प्रधानमंत्री की तारीफ होते हुए कि मोदी जी मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं और उसका नाम मेलोडी है। ये बात जैसे ही आती है एकदम मार्केट में तूफान आ जाता है। किस बात का? कि प्रधानमंत्री जी ने एक ब्रांड एंडोर्स कर दिया है। कौन सा ब्रांड? जिस पर ध्यान शायद आपका ना गया हो, ब्रांड था पार्ले। लोग पार्ले तलाशने जुटे कि प्रधानमंत्री का साथ जिस ब्रांड के साथ है, सोचो वो तो आसमान छुएगा। लोग गूगल सर्च करने लगे, पार्ले तक पहुंचे, पार्ले एक लिस्टेड कंपनी के रूप में दिखाई देने लगी और वहीं से लोग इस पार्ले के पीछे दौड़ने लगे। लेकिन थोड़ा इतिहास भी जान लीजिए कि इन दोनों के बीच का जो ये हैशटैग है, ये 3 साल पुराना है। जो मेलोडी टैग है, इस टैग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री पहली बार चर्चा में नहीं आई है। बीते 3 साल से 2022, 23, 24 लगातार चर्चाओं में चली आई है। ये कुछ तस्वीरें हैं पुराने समय की। जब जब ये तस्वीरें आती हैं सोशल मीडिया पर एकदम फट पड़ती हैं। 2022 से लेकर अब तक ये वायरल तस्वीरें आज तक अपना चार्म कम नहीं पाई हैं। लेकिन बाजार के चार्म की बात करते हैं, क्योंकि बातें बाजार की हैं। तो मंगलवार को 19 मई के दिन 5% का अपर सर्किट बाजार में मेलोडी चॉकलेट के कारण पार्ले को देखना मिला। ये रहा पार्ले इंडस्ट्रीज। अब ये अपर सर्किट क्या होता है? शेयर प्राइस मान लीजिए 5 रुपए का है। इसके अंदर 5% रेट के अंदर अगर इजाफा हो जाए, एक ही दिन के अंदर, एक ट्रेडिंग टाइम के अंदर 5% अगर इजाफा हो जाए, तो यहां पर आप 4.95% देख रहे हैं। तो बाजार खुद ही रोक देता है बाइंग, क्योंकि अपर सर्किट लगने का मतलब है कि खरीदार तो हैं, बेचने वाला कोई व्यक्ति नहीं खड़ा है। खरीदारों ने जितना तेजी से खरीदा, बाजार ऊपर चढ़ गया, बेचने के लिए कोई है ही नहीं, तो इसे अपर सर्किट पोजीशन कहते हैं और उस दिन ट्रेडिंग इस ब्रांड के लिए बंद हो जाती है। तो लोगों ने कहा, देखा पार्ले का इतना जबरदस्त फीडबैक निकल कर आया। कोई बात नहीं साहब, ये बात थी 19 तारीख की। तारीखें बदलती गई और तारीखें बदलते बदलते आज के डेट में भी अगर आप देखें तो ये 6.36 पर चल रही है और इसकी रेट्स में 19 तारीख से जो वृद्धि है वो लगातार चल रही है। 5% की जो वृद्धि है, ऐसा करते हुए 21% की ग्रोथ इसके टोटल प्राइस में देखी जा चुकी है। आज तक भी ये चल रही है। मतलब आज भी लोग इसके बारे में मानकर यही चल रहे हैं कि पार्ले इंडस्ट्री जो मोदी जी ने प्रेजेंट की थी वही असल में थी। कुल मिलाकर के ये जो अपर सर्किट बाजार के अंदर लगा हुआ था, ये अपर सर्किट 21% 4 कारोबारी दिन में पहुंच गया। यहीं पर सबसे बड़ी हमारी नासमझी उजागर हुई। नासमझी क्या थी कि ये जो मेलोडी करके चॉकलेट है ना, ये बनाने वाली कंपनी असल में पार्ले प्रोडक्ट्स है। पार्ले जी बिस्किट और जो कन्फेक्शनरी आइटम्स बनते हैं वो ये पार्ले जी प्रोडक्ट्स बनाता है। पार्ले इंडस्ट्रीज का काम तो मैन्युफैक्चरिंग में ना होकर के इंफ्रास्ट्रक्चर में है। वो रियल एस्टेट के अंदर काम करने वाली पार्ले इंडस्ट्रीज है। दोनों बिल्कुल अलग हैं, बस नाम सेम है। आप यहां पर पार्ले के प्रोडक्ट्स देखें और इंटरेस्टिंग बात पता है, पार्ले प्रोडक्ट्स नाम से अभी तक कोई लिस्टेड कंपनी ही नहीं है। यह कंपनी आज दुनिया भर के कई देशों में अपने सामान बेचती है। देश में से भारत के बाहर जो चॉकलेट्स बिकने जाती हैं उनका बड़ा बाजार है, लेकिन यह अभी तक लिस्टेड नहीं हुई है कंपनी। लिस्टेड होने के नाम पर जो कंपनी चल रही है दैट इज पार्ले इंडस्ट्रीज, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट डेवलपमेंट और पेपर वेस्ट रिसाइकलिंग और बिजनेस में काम करती है। आप विचार कीजिए कि एक तरफ पार्ले इंडस्ट्रीज जिसके शेयर में अपर सर्किट केवल इस बात पर लग रहा है कि यही पार्ले है। इससे आपको एक बात समझ में आई कि हम समस्त भारतीयों के लिए ब्रांड में नाम सेम मिला है, काम से कोई लेना देना नहीं है, अंदर क्या काम करता है। यह दर्शाता है कि निवेशकों के अंदर शिक्षा का कितना अभाव है। वो निवेश करने से पहले यह जानना भी नहीं चाहते कि असल ब्रांड कौन सी कंपनी के द्वारा ऑपरेट हो रहा है। यह दर्शाता है कि समस्त भारतीयों की इमेज दुनिया के बाहर फाइनेंशियल लिटरेसी में ठीक नहीं जा रही है। यही कारण है कि हम फाइनेंशियल फ्रॉड्स में फंसते हैं। यही कारण है कि हम जब पेनी स्टॉक्स की बात आती है तो वहां लपेटे में आ जाते हैं। कोई भी आकर के हमें कोई ट्रिक बताता है कि लाओ पैसा रातों रात डबल कर देंगे, वहां फंस जाते हैं। कुछ इस तरह की घटनाएं होती हैं। सोशल मीडिया बज से अगर 21% प्राइस इजाफा हो जाए किसी ऐसे ब्रांड का जिसका लेना देना नहीं है, यह चिंताजनक बात है। खैर, पार्ले प्रोडक्ट्स जिसकी असल में मेलोडी थी, उसने इस बज पर भी अपनी संतुष्टि दिखाई और कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री ने इस तरह से हमारे ब्रांड का प्रमोशन कर दिया, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। और पार्ले प्रोडक्ट्स को भविष्य में संभावनाएं दिख रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पार्ले प्रोडक्ट्स जब भविष्य में खुद की लिस्टिंग करेगा, उन्हें इस चीज का, जिसमें प्रधानमंत्री की यह वायरल रील जो है, इसका बहुत लाभ होगा। उन्हें एक अच्छी प्राइस पर लिस्टिंग मिलेगी अगर वो लोग आईपीओ लेकर आते हैं। उनकी आईपीओ की फिलहाल चर्चाएं चल भी रही हैं। जहां तक बात हो टॉफी की, तो साथियों टॉफी की
कहानी यह है कि वर्ष 13-14 में 2013-14 में भारत 50 करोड़ रुपए की टॉफी एक्सपोर्ट करता था। आज हम 132 करोड़ रुपए की टॉफी एक्सपोर्ट करते हैं। 166% की ग्रोथ है बीते 10 साल के अंदर। जहां तक बात हो भारत और इटली के संबंध की, और भारत और इटली के संबंधों में प्रधानमंत्री की जो ये यात्रा रही, इसके आधिकारिक मायने तो हमने डिफरेंट चैनल्स पर डिस्कस किए हैं, लेकिन जहां तक बात हो व्यापार की, तो भारत और इटली के व्यापार को अगर आप देखें तो भारत 96,000 करोड़ रुपए, लगभग $10 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है इटली को, और लगभग $6 बिलियन का इंपोर्ट इटली से करता है। इटली से पैसा हम प्राप्त करते हैं, यानी कि हमें ट्रेड सरप्लस रहता है। हम लोहा, इस्पात, पेट्रोलियम, वस्त्र, गारमेंट, समुद्री भोजन ये एक्सपोर्ट करते हैं। औद्योगिक मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स ये हम वहां से इंपोर्ट करते हैं। कुल मिलाकर भारत के प्रधानमंत्री की इटली यात्रा के मायने तमाम निकाले गए, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि जियोपॉलिटिक्स में इटली यूरोप के उन देशों में से एक है जो यूक्रेन के साथ क्या फैसले लिए जाएं, अमेरिका को एज एन ईयू किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाए। भारत ईयू के संबंधों में इटली का अपना एक महत्व है। इटली यूरोप की एक पुरानी विरासत है, तो भारत का आईमैक अगर कभी सक्सेसफुल होता है तो वो इटली की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस के कारण सिद्ध हो पाएगा। इसीलिए आईमैक को भी इस डील से जोड़कर देखा जा रहा है। खैर, उम्मीद करते हैं कि आपको आज के सेशन से जो जरूरी जानकारियां मिलना चाहिए थी वो पहुंच गई होंगी। बाकी इस विषय पर आप अपनी क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और बाकी हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और एआई की क्लासेस जो जरूरी हैं अपने बच्चों को समर वेकेशंस में सिखाना, कुछ नया सिखाना, तो आप हमारे लिंक जो कमेंट बॉक्स में पिन है वहां से जाकर क्लास ज्वाइन करें। धन्यवाद।